नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एआई पावर्ड टाइपस्क्रिप्ट माइग्रेशन। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट में शिफ्ट करना इतना बड़ा सरदर्द क्यों है। फिर देखेंगे कि एआई इसमें कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, वो असल में काम कैसे करता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सब का आपके लिए एज अ डेवलपर क्या मतलब है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। देखो, जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स बड़े होते जाते हैं ना, उनको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में इतने बड़े कोड बेस को टाइपस्क्रिप्ट में ले जाना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। स्क्रीन पे देखने में तो ये चेंज कितना सिंपल लग रहा है ना, ऐसा लगता है कि बस कुछ टाइप्स ही तो ऐड करने हैं। लेकिन जरा सोचो, जब ये छोटा सा चेंज हजारों फाइल्स में करना हो, तब यही छोटा सा काम एक मैसिव, मतलब बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में स्केल का इंपैक्ट समझ आ रहा है या नहीं? अब अगर इसे हाथ से करने बैठे, यानी मैनुअल माइग्रेशन, तो उसके पेन पॉइंट्स बिल्कुल साफ हैं। एक तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा, हम इंसान हैं, गलती हो सकती है। और तीसरा, इससे अनजाने में नए बग्स भी आ सकते हैं। फोकस बना हुआ है, ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि रिसर्च भी कहती है, टाइप माइग्रेशन सिर्फ टाइप्स ऐड करने का काम नहीं है, ये एक रिफैक्टरिंग प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको कोड के कोर स्ट्रक्चर को, उसकी बुनियाद को दोबारा से सोचना पड़ता है और बेहतर बनाना पड़ता है। यह सिंपल कॉपी पेस्ट जैसा काम बिल्कुल नहीं है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो भाई, इस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहां पे एंट्री होती है मशीन लर्निंग की। सोचो, क्या हो अगर एक स्मार्ट असिस्टेंट हो जो ये सारा हेवी लिफ्टिंग, सारा मुश्किल काम हमारे लिए कर दे। इसका कोर आइडिया है ऑटोमेटेड टाइप प्रेडिक्शन। बेसिकली आप एआई को एक स्मार्ट जूनियर डेवलपर की तरह समझ सकते हो, जो आपके जावास्क्रिप्ट कोड को पढ़ता है, उसे एनालाइज करता है और फिर आगे के लिए सही टाइपस्क्रिप्ट टाइप्स खुद सजेस्ट कर देता है। और ये कोई साइंस फिक्शन या फ्यूचर की बात नहीं है, ये रियल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जैसे कि डीप टाइपर, लैम्डानेट और स्टार कोडर। इन्हें खास तौर पर इसी तरह के कोड माइग्रेशन टास्क्स के लिए ही ट्रेन किया गया है। तो ठीक है, अब सवाल यह है कि एआई आखिर ये प्रिडिक्शन करता कैसे है? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक है, जिसे फिल इन द मिडल कहते हैं। फोकस बना हुआ है? देखो, एआई नया कोड स्क्रैच से नहीं लिखता। वो कोड में ऐसी जगह ढूंढता है जहां टाइप की जरूरत है, और वहां एक एक होल, यानी एक ब्लैंक स्पेस बना देता है। फिर वो आसपास के कोड के कॉन्टेक्स्ट को समझता है और उस ब्लैंक स्पेस को सबसे बेस्ट, सबसे सूटेबल टाइप से फिल कर देता है। ये लॉजिक समझ आया कि एआई गेस नहीं कर रहा, बल्कि कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो एआई ने ये कोड देखा, उसे फौरन पता चल जाता है कि डेटा के बाद एक टाइप मिसिंग है, तो वो वहां पे एक अंडरस्कोर होल, यानी एक खाली जगह क्रिएट कर देता है। और फिर फंक्शन के अंदर डेटा वेरिएबल कैसे यूज हो रहा है, उसके यूसेज को एनालाइज करके एआई प्रिडिक्ट करता है कि यहां स्ट्रिंग एरे सबसे अच्छा फिट होगा, और इस तरह एआई कोड को एनालाइज करके सही टाइप प्रिडिक्ट कर देता है। अभी क्या सीखा, समझ आया? ये सब सुनने में तो बहुत कूल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये मॉडल सच में इतने इफेक्टिव हैं? चलिए अब डेटा देखते हैं, थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। ये नंबर्स एकदम साफ हैं। सबसे एडवांस्ड मॉडल स्टार कोडर भी पहली कोशिश में सिर्फ 31% पैकेजेस को ही पूरी तरह से बिना किसी एरर के टाइप चेक करवा पाता है। इसका मतलब साफ है, ये टूल्स पावरफुल असिस्टेंट्स हैं, मैजिकल सॉल्यूशंस नहीं। तो यहां से एक बहुत ही क्रिटिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या हम एआई के जनरेट किए हुए कोड पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। रिसर्च ने एआई की सबसे कॉमन गलतियों को आइडेंटिफाई किया है, जैसे कि प्रॉपर्टी का ना मिलना, गलत टाइप असाइन कर देना, या फंक्शन में गलत आर्ग्यूमेंट्स पास कर देना। यह समझना बहुत जरूरी है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि एआई माइग्रेशन टूल्स परफेक्ट क्यों नहीं हैं, तो क्या आप इस टेबल की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाओगे? और सबसे बड़ा चैलेंज यहां आता है,
देखो, AI टाइप ऐड करने में अच्छा है, लेकिन जब कोड को सिर्फ टाइप देना नहीं बल्कि उसके लॉजिक को ही रिफैक्टर करना पड़े, वहां AI स्ट्रगल करता है। जैसे अगर जावास्क्रिप्ट कोड में एक ही वेरिएबल को पहले नंबर और फिर बाद में स्ट्रिंग की तरह यूज किया गया है, तो टाइपस्क्रिप्ट में ये आगे जाके एरर देगा। ऐसे केसेस में AI को लॉजिक बदलना पड़ेगा, जिसमें वो अभी परफेक्ट नहीं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इस सब का एक डेवलपर के लिए क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। ओके, तो सारे पॉइंट्स को जल्दी से समराइज करते हैं। पहली बात, AI माइग्रेशन के लिए एक पावरफुल टाइम सेवर है, लेकिन डेवलपर का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसीलिए ह्यूमन सुपरविजन और क्रिटिकल थिंकिंग अभी भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट इसके आने से टाइपस्क्रिप्ट फंडामेंटल्स की समझ अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और आखिरी बात, ये टूल्स आने वाले टाइम में सिर्फ बेहतर होंगे। इसको नोट किया? तो अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इन टूल से डरना या इन्हें यूज़ करना सीखना? तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि AI एक थ्रेट है या टूल। असली सवाल ये है कि आप इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। फ्यूचर उन डेवलपर्स का है जो AI को एक पावरफुल को पायलट की तरह यूज़ करना जानते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि GS से TS में माइग्रेशन एक रियल चैलेंज है और AI इसमें एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है, पर उसकी लिमिटेशंस को समझना ज़रूरी है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में और पढ़ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।